हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। तो मैं शाहिद एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया पर एमसीक्यूज़। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो यही सुजेशन है कि वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, या कंटेंट अच्छा लगेगा तो कम से कम लाइक ही कर देना, और शेयर बनता है तो शेयर भी करो, क्योंकि शेयर करने से सपोर्ट मिलता है और हम एक नया वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा इनक्रेज हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर डेली बेसिस पे वीडियो चाहते हो, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रहे हैं, तो डेली बेसिस पे वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब टाइम ना वेस्ट करते हो, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है कि अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 टू व्हाट। देखो, क्या है कि 1991 से पहले क्या है कि हमारे इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है, दो सेक्टर्स होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थी वो 17 थी, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत इस नंबर को रिड्यूस किया गया। तो सवाल ये है कि वो नंबर अब क्या है, 17 से लेकर के कहाँ तक पहुँचाया गया था इसको। ऑप्शन है आपके पास 8, 6, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज पहले 17 थी तो 1991 में इसको 8 तक लाया गया, यानी कि बाकी की जो इंडस्ट्रीज थी उनको फिर पब्लिक सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया। ठीक है, आज जो है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर आर 3। ठीक है, आज जो है सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं, हमारा जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए क्या है, यानी कि रिजर्व्ड हैं। ठीक है, और बाकी की सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर सरकार भी काम कर सकती है। ठीक है, सरकार की भी शेयर्स हो सकती हैं और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की भी शेयर्स हो सकती हैं। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंटेंडेड टू टेक द इंडियन इकोनॉमी इनटू 3 स्पेसिफिक डायरेक्शंस व्हिच आर। क्या था कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, तो वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को 3 स्पेसिफिक डायरेक्शंस में लेकर जाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो वो 3 स्पेसिफिक क्या कहते हैं डायरेक्शंस कौन सी थी। पहला आपके पास एलपीजी, डीपीजी, एलडीजी या डीएलपी, and the option number A is the correct, that is LPG. LPG means liberalization, privatization and globalization. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर वाज लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तान में लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो कब इंट्रोड्यूस करी गई फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है आपके पास 1992, 1995, 1991, 1996, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो 1991 में, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एलपीजी स्टैंड्स फॉर। कहता है कि ये एलपीजी है, इसका फुल फॉर्म क्या है या फिर ये इसका मानी क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, परफॉर्मेंस, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्रोथ, लिबरलाइजेशन, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, and the option number A is the correct, that is LPG stands for liberalization, privatization and globalization. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि LQP राज रेफर्स टू। कहता है ये LQP राज जो है ये किसको रेफर करता है। ऑप्शंस आपके पास लाइसेंस कोटा प्राइवेटाइजेशन राज, लिबरलाइजेशन कोटा परमिट राज, लाइसेंस कोटा परमिट राज, लाइसेंस क्वार्टर प्राइवेटाइजेशन राज, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज लाइसेंस कोटा परमिट राज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर द MRTP एक्ट बिकेम इफेक्टिव। ये MRTP एक्ट क्या है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये इसको कब इंट्रोड्यूस, तो इसको 1969 में किया गया था। ठीक है, याद रखना, इसको इंट्रोड्यूस 1969 में किया गया था। तो अब सवाल ये है कि ये इफेक्टिव कब हुआ। ऑप्शंस आपके पास 1980, 60, 1970 या 1990, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, दैट इन 1970 में ये इफेक्टिव हो गया था, यानी कि चालू हो गया था, अगरचे इसको इंट्रोड्यूस 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच एक्ट वाज रिमूव्ड अंडर NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर। ठीक है, कौन से एक्ट को रिमूव किया गया था। ऑप्शन है आपके पास MRMP, NMDPE,
MRRP। सो इसका आंसर है गाइस डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट जो था, जो 1970 में इफेक्टिव हुआ, 1969 में जिसको इनेक्ट किया गया था, तो इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो 1991 में इनिशिएट हुई, इसके तहत इसको रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द NEP इन 1991 वाज इनिशिएटेड बाय, कहता है कि 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशिएट की गई हमारे इंडिया में है, तो ये किस के द्वारा इनिशिएट की गई थी? ऑप्शन है आपके पास प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, एंड द देन फाइनेंस मिनिस्टर वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ही ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशिएट की गई थी, उस दौरान वो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देयर आर 3 इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एक्सेप्ट, क्या जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्ट में ही कि 1991 से पहले 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए यानी इंडियन गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होती थी। ठीक है, फिर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई तो फिर क्या हुआ, ये 17 से 8 लेकर के आए इंडस्ट्रीज को, लेकिन फिर धीरे धीरे इन इंडस्ट्रीज को कम किया और 3 पर लेकर के आए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 3 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, तो आपने यहाँ पे पहचानी वो 3 कौन सी, एक जो है वो नहीं है। ऑप्शन आपके पास रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिसिटी, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में नहीं रहती है, यानी कि रिजर्व नहीं है, इसके लिए रिजर्व नहीं है। ठीक है, बाकी के 3 यानी रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट जो है ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ही हाथ में है, यानी कि कोई भी प्राइवेट बंदा इनमें पैसा नहीं लगा सकता। 100% ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ रहती है इन 3 सेक्टर्स में या फिर इन 3 इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस विच बिगेन इन 1991 कंप्लीटेड इन फेज्ड मैनर विद द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन, कहता है कि 1991 में जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी, ठीक है, तो इसके तहत हमने क्या एक नया प्रोसेस भी स्टार्ट किया। वो प्रोसेस ये था कि हमने हमारे इम्पोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव करना था। ठीक है, हमारे इम्पोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हमने रिमूव करना था, जिसको हमने फेज्ड मैनर में कंप्लीट किया। तो सवाल ये है कि कितनी आइटम्स पे हमने ये जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस होती है उनको बहरहाल रिमूव किया। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 515, 735 आइटम्स, 715 आइटम्स या 550 आइटम्स, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, दैट इज 715 आइटम्स पे हमने जो भी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, उनको रिमूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF प्रोवाइडेड इंडिया अ लोन ऑफ, कहता है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे हमारे इंडिया में 70s और 80s के दौरान में, तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने इंडिया को कितना लोन प्रोवाइड किया था? 7 बिलियन, 5 बिलियन, 8 बिलियन या फिर 6 बिलियन, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, दैट इज़ 7 बिलियन का लोन इन 2 इंस्टीट्यूशंस ने हमारे इंडिया को प्रोवाइड करा था उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्वेश्चन नंबर 12 कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 वाज, कहता है कि 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वाज द पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, याद रखना, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज द पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रोग्राम। तो इसके तहत कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस की गई, तो इसका नेचर क्या था? ऑप्शन है आपके पास, वाज इट एंटी प्राइवेट सेक्टर पॉलिसी, वाज इट pro private sector policy, was it anti public sector policy, was it pro public sector policy, and it was ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट वाज प्रो प्राइवेट सेक्टर पॉलिसी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज विच वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8। ठीक है, तो इस वजह से इसको प्रो प्राइवेट सेक्टर कहा गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड अलाउिंग इंडियन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट अब्रॉड मीन्स, कहता है कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई, इनिशिएट की गई 1991 में, इसके तहत जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे उनको ये फ्रीडम दी गई थी कि वो हमारे इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर सकते थे, और जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स थे उनको भी ये आज़ादी दी गई थी, उनको भी ये लिबर्टी दी गई थी कि वो बाहर की इंडस्ट्रीज या फिर बाहर की कंट्रीज़ में
इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको, इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन, नन, प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन? बहुत आसान आंसर है, इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द मेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबलाइजेशन इज, कहता है कि ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए या ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? WHO, ILO, WTO, IPPI, and the option number C is the correct, that is World Trade Organization. World Trade Organization is supposed to remove all the trade restrictions that are imposed by the country, so that कि फ्री ट्रेड हो। ठीक है, सारे के सारी कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करें और ग्लोबलाइजेशन अचीव हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रीजन्स विच हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस टू प्राइवेटाइजेशन, कहता है कि किस रीज़न की वजह से हम प्राइवेटाइजेशन की जो है इम्पोर्टेंस हमें महसूस हुई, या फिर प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने की जो हमें ज़रूरत पड़ी। ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस द कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेजेस, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एग्जिट पॉलिसी फॉर सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिक्लाइन इन प्राइवेट मोनोपोली, आर फेवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। एंड द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, दैट इज बिकॉज कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेजेस। तो गाइज ये था वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करो। हमारी जुपिटर क्लासेस की टीम ने भाई आपके लिए 150 प्लस टेस्ट प्रिपेयर किए हैं, कुछ मॉक टेस्ट हैं और कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन आपके पास होगा तो तभी जा करके आप उन टेस्ट को तक अवेल कर सकते हो, और दैट टू विद ओनली 99 रुपीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।